तो यार हमें एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे दिखाया जाता है कि टाकेमिची काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि इधर माइकी और ड्राकन बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं और उन्होंने टाकेमिची के काफी चीजों को तोड़ दिया होता है। जब यहाँ पे टाकेमिची बुरी तरह से चिल्लाता है तो माइकी और ड्राकन को फाइनली रियलाइज होता है कि यार वो तो हद से ज्यादा आगे बढ़ गए और इसी चक्कर में उनको एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने काफी सारी चीजों को तोड़ दिया। यहाँ पे टाकेमिची को गुस्सा आता है और वो कहता है मेरी बारी आ चुकी है। वो यहाँ पे आगे बढ़ता है भाई माइकी को पंच मारने के लिए, लेकिन माइकी आसानी से उसके पंच से बच जाता है और टाकेमिची आगे जाके भाई कूड़ेदान में गिर जाता है। ड्राकन इधर टाकेमिची से माफी मांगता है और कहता है देखो शांत हो जाओ यार, मतलब हम मानते हैं हमारी गलती है, ठीक है, अब इतना भड़को मत। तो टाकेमिची कहते हैं क्या भड़को मत, तुम लोगों को अपने अलावा और कुछ दिखाई देता भी है या नहीं? तुम्हें किसी की कोई भी परवाह नहीं है, बस तुम्हें अपनी परवाह है। तुम अपनी लड़ाई में पूरे टोमान को अलग करने वाले थे, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी लड़ाई से कितने लोगों को फर्क पड़ रहा है, बस तुम्हें अपनी पड़ी है, तुम्हें लड़ना है कि नहीं? तो यहाँ पे माइकी टाकेमिची से कहते हैं देखो मैं तुम्हें टोकना नहीं चाहता, तुम काफी सीरियस बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सर के ऊपर टट्टी गिरी हुई है, तो यार ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये लोग हंसने लग जाते हैं और ड्राकन ये कहता है कि यार तुम्हारे अंदर से काफी घटिया बदबू आ रही है टाकेमिची, और ये दोनों यहाँ से भाई भाग जाते हैं। और जब टाकेमिची अपने दोस्तों की तरफ देखते हैं तो उसके दोस्त भी कहते हैं सॉरी यार, मतलब हम भी भागते हैं यहाँ से। वो भी टाकेमिची को यहाँ पे छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ पे भाई टाकेमिची अपना सर्वर धो के माइकी और ड्राकन के पास आता है जो कि भाई आपस में सुलह कर चुके होते हैं और ये अपने बिहेवियर के लिए टाकेमिची से माफी मांगते हैं। इधर टाकेमिची इनसे पूछते हैं कि वैसे तुम लड़ क्यों रहे थे? तो माइकी कहते हैं क्या मतलब हम लड़ रहे थे, मुझे याद नहीं हम किस लिए लड़ रहे थे, सच में नहीं याद। तो टाकेमिची यहाँ पे मन में यही सोचता है कि वैसे मेरे ख्याल से ये लोग पाचिन की वजह से लड़ रहे थे, क्योंकि पाचिन को अपनी गलती का एहसास था और वो अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता था, लेकिन माइकी फिर भी उसकी मदद करना चाहता था। वही दूसरी ओर अगर ड्राकन की बात करें तो वो पाचिन के फैसले की कदर करता था, इसलिए यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई हुई थी। अब क्योंकि यहाँ पे माइकी और ड्राकन की लड़ाई खत्म हो चुकी होती है तो टाकेमिची को रियलाइज होता है कि उसने हिस्ट्री को बदल दिया है और अब शायद ड्राकन नहीं मरेगा। तभी यहाँ पे हिनाटा और एमा आते हैं और हिनाटा टाकेमिची से कहती है कि क्या तुम 3 अगस्त को फ्री हो, हम दोनों साथ मिलकर उस फेस्टिवल में जा सकते हैं। तो यहाँ पे टाकेमिची काफी खुश हो जाता है और ये ऑफर एक्सेप्ट करता है। इधर एमा देखती है कि भाई ड्राकन और माइकी की दोस्ती फिर से हो चुकी है और वो ये देख के काफी ज्यादा खुश होती है कि ये दोनों अब लड़ नहीं रहे हैं और चीजें अब पहले की तरह हो चुकी है। इधर हमें 3 अगस्त का सीन दिखाया जाता है और टाकेमिची, हिनाटा, एमा और केन इस फेस्टिवल में साथ आए होते हैं। इधर हिनाटा एमा को देखती है कि भाई एमा कितनी कोशिश कर रही होती है ड्राकन को हिंट्स देने के, लेकिन ड्राकन को उसके हिंट्स समझ नहीं आते, तो हिनाटा तो एमा का ही साथ देगी। हिनाटा यही कहती है कि मुझे पता है कि उस दिन एमा तुम्हारे साथ थी और उस दिन क्या हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया कि तुमने मुझे चीट किया। मैं तुम्हें सिर्फ तभी माफ करूंगी जब तुम इस शूटिंग गेम में मेरे लिए एक स्पेशल प्राइज जीतोगे। यहाँ पे भाई टाकेमिची जी जान से कोशिश करता है टारगेट को हिट करने की और वो एक टारगेट को हिट भी कर देता है, लेकिन वो टारगेट नीचे नहीं गिरता है जिस वजह से वो नहीं जीतता और एकदम से यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है। टाकेमिची और हिनाटा इधर जल्दी से भाग के एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं और ये दोनों यहाँ पे अकेले होते हैं। हिनाटा के जो पैर में फुटवेयर होता है उसका साइज छोटा होता है जिस वजह से हिनाटा के पैर में चोट लग गई होती है और वो यहाँ पे डिसबैलेंस कर जाती है, वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन उससे पहले टाकेमिची उसको पकड़ लेता है। यहाँ पे ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और हिनाटा टाकेमिची से ये कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें माफ करती हूँ क्योंकि तुमने उस प्राइज को जीतने के लिए काफी जी जान से कोशिश की थी, तो थैंक यू। ये दोनों यहाँ पे काफी क्लोज होते हैं तो टाकेमिची को रियलाइज होता है कि यार ये काफी अच्छा मोमेंट है किस करने का। तो यहाँ पे जब वो हिनाटा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसका फोन यहाँ पे बजने लग जाता है। उसको यहाँ पे काफी गुस्सा आता है काजुशी पे कि उसने इस समय कॉल क्यों किया, लेकिन काजुशी कहता है देखो देखो शांत हो जाओ, मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए फोन कर रहा था कि अगर तुम्हारे साथ ड्राकन है तो तुम उसे प्लीज वार्न कर दो, क्योंकि उसे सुनने में आया है जो लोग माइकी के सपोर्ट में थे वो ड्राकन का मर्डर करने वाले हैं। अब क्योंकि ड्राकन और माइकी के बीच में फिर से दोस्ती हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये जो दो ग्रुप अलग अलग हो चुके थे ये दोनों ही ग्रुप्स काफी गुस्से में आ चुके हैं। तो यहाँ पे टाकेमिची को समझ आ जाता है कि यार अभी भी ये चीज खत्म नहीं हुई है और अभी भी ड्राकन की जान को खतरा है। यहाँ पे वो फोन काटता है और हिनाटा से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज थोड़ी देर मेरा वेट करना, मैं अभी आता हूँ। यहाँ पे वो आसपास ड्राकन को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वो देखता है यहाँ पे कुछ टोमान के मेंबर्स होते हैं एक मोबियस के बंदे के साथ। ये लोग इधर मासाटाका को एक ब्लेड देते हैं और आपको याद ही होगा यार मासाटाका कौन है, जो कि वहां पे स्कूल में फाइट्स करवाया करता था। और यहाँ पे मासाटाका यही कहता है कि उस ड्राकन ने मेरी ऐसी तैसी कर दी, मेरे पूरे इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, तो अब मैं उसको जान से मार डालूंगा, अब वो बचेगा नहीं। यहाँ पे मासाटाका का एक बंदा भाई टाकेमिची को पकड़ लेता है और मासाटाका के सामने ले आता है। मासाटाका कहता है ओ हो देखो ये तो टाकेमिची है, हमारा पुराना दोस्त। यहाँ पे वो टाकेमिची से यही कहता है जाओ फिर हमारे लिए ड्रिंक्स लेके आओ। और यहाँ पे पूरे गैंग के मेंबर्स भाई बुरी तरीके से टाकेमिची को मारना शुरू कर देते हैं। जब यह टाकेमिची पिट रहा होता है तो टाकेमिची को रियलाइज होता है कि यार वो ताकतवर नहीं हुआ है, वो बस माइकी और ड्राकन के साथ घूमता था इसलिए उसको ऐसा लगता था कि वो ताकतवर हो चुका है, लेकिन असलियत में वो पहले की तरह ही कमजोर है। टाकेमिची को पीटने के बाद मासाटाका इधर टाकेमिची को डक टेप से भाई बांध देता है पूरी तरह से और यहाँ पे छोड़ के चला जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे हिनाटा आती है टाकेमिची को ढूंढते ढूंढते और वो जब टाकेमिची को ढूंढ लेते तो उसके मुंह से वो डक टेप हटाती है। इधर
इधर वो रोने लग जाता है बहुत बुरी तरह से और वो यही कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, मैंने अपनी जी जान से कोशिश की, लेकिन अंत में सब कुछ वैसा ही है और मैं किसी को भी नहीं बचा सकता। अगर मैं माइकी या फिर ड्राकन की तरह स्ट्रांग होता तो अभी तक मैं उनको पीट चुका होता और कुछ चेंज हुआ होता, लेकिन मैं बेकार हूँ एकदम और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे हिनाटा भाई टाकमिची को किस कर लेती है और उसे कहती है कि देखो ये मेरी पहली किस थी और मैंने ये तुम्हें इसलिए दी है क्योंकि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल हो, तुम रोते हो और दूसरों के लिए परेशान होते हो और यही चीज तुम्हें काफी कमाल का बनाती है। यहाँ पे थोड़ी देर रोने के बाद हिनाटा टाकेमिची को पूरी तरीके से डक टेप से आजाद कर देती है और टाकेमिची यही सोचता है कि वो जाएगा और मासाटाका को जरूर रोकेगा। आगे चल के उसका सामना यहाँ पे मित्सुया से होता है और वो से जाके यही बोलता है कि जल्दी मेरी बात सुनो, ड्राकन के ऊपर हमला होने वाला है। तो मित्सुया कहते हैं क्या तुम्हें पहले से ही पता है? लेकिन जब मित्सुया को पता चलता है कि मासाटाका इधर ड्राकन को मारने वाला है तो वो यही कहता है कि यार मासाटाका की बात तो मुझे पता ही नहीं थी, मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि पेयान जो है उसका दिमाग खराब हो चुका है और वो ड्राकन की जान के पीछे पड़ चुका है। इधर मित्सुया बताता है कि माइके इधर पाचिन की बेल दिलवा के उसको आजाद करवाना चाहता था लेकिन ड्राकन उसके खिलाफ था और यहाँ पे मित्सुया काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि टाकेमिची ने माइकी और ड्राकन की लड़ाई को कैसे रुकवाया, मतलब इतने बड़े बड़े कैप्टन ये काम नहीं कर पाए लेकिन तुमने ऐसा कर दिखाया, थैंक यू, वरना टोवान के 2 हिस्से हो जाते। मित्सुया बताता है कि भले ही सबके सब ये बात मान चुके थे कि यार हम लोग पाचिन के बारे में कुछ नहीं कर सकते और वो जानबूझ के पुलिस को सरेंडर हुआ था और वो भी यही चाहता था, इसलिए हम उसको फ्री नहीं कराएंगे। लेकिन पेयान का दिमाग सटका पड़ा था और वो इस बात पे गुस्सा था कि ड्राकन ने मना कैसे कर दिया उसको फ्री कराने के लिए, इस वजह से अब वो ड्राकन की जान लेना चाहता है। यहाँ पे हमें दूसरी ओर भाई पेयान का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई केन और एमा के पास आ चुका होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही और ये एपिसोड यहीं तक था यार, ठीक है।